समस्त एनआईएस डीलर डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे डिग्री वैलिड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में। गजट प्रकाशन, एनसीटी, एमएचआरडी, मान्यता पत्र व मानक निष्कर्ष सब कुछ स्पष्ट करेंगे वीडियो के माध्यम से। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, जैसा कि सभी को अवगत करा दें, स्पष्ट रूप से पप्पू सर के माध्यम से जल्द ही डिग्री वैलिड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया जाएगा। साथियों, उनका स्पष्ट रूप से यही निर्देश है सभी साथियों को जो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जिन अभ्यर्थियों के रिजल्ट रोके गए हैं या ऐसे अभ्यर्थी जो बहाली में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, यानी स्पष्ट रूप से आप सभी साथी देखें, असम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में स्पष्ट रूप से एनआईएस डीलर से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बाहर करने का नोटिस पब्लिश कर दिया गया है। हालांकि साथियों, वहाँ के अभ्यर्थी प्रयासरत हैं कि स्पष्ट रूप से कुछ ना कुछ निर्णय उनके परिपेक्ष में लिया जाए। लेकिन साथियों, स्पष्ट कर दें, जब तक आप सभी लोगों के लिए डिग्री वैलिड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कोई मानक निर्धारित नहीं होगा, तब तक स्पष्ट रूप से आपको फिर से जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलना बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। साथियों, बात करें वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रभावी रूप दिखाई दे रहा है। कोई भी भर्ती अगर आएगी प्राथमिक में तो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की जाएगी। भविष्य में अगर आप डिग्री वैलिड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अगर इस केस में कोई निर्णय आता है तो आपको स्पष्ट रूप से उसका लाभ जरूर मिलेगा। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जो डिग्री वैलिड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका की जाने वाली है उसमें सभी साथी सम्मिलित हों, क्योंकि इसके अलावा अब आपके पास कोई विकल्प दिख नहीं रहा है कि आपके लिए क्या प्रयास है। साथियों, इसके लिए स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर चयनित शिक्षक साथियों को स्पष्ट रूप से अभी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उन्हीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जो स्पष्ट रूप से या तो उनके रिजल्ट रोके गए हैं व जो है स्पष्ट रूप से आने वाली शिक्षक भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं, वो समस्त साथी जुड़ सकते हैं। यानी साथियों, यहाँ पर बात करें तो स्पष्ट रूप से पिछले संडे को जो है मीटिंग रखी गई थी और नेक्स्ट संडे को भी मीटिंग रखी गई है। और ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आप जो है स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं इस सुप्रीम कोर्ट की जो मुहिम छेड़ी गई इसमें सम्मिलित हो और सभी राज्यों के अभ्यर्थियों से ऐसा स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं आह्वान किया जा रहा है कि इस डिग्री वैलिड कोर्स में जरूर जुड़ें। साथियों, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है डिग्री वैलिड को लेकर के, और साथियों आना ही है क्योंकि इसके लिए प्रयास किया ही जा रहा है। अगर डिग्री वैलिड हो जाती है साथियों तो आपकी ये पूरे देश में मान्य होगी। लेकिन साथियों, वर्तमान में जो शिक्षक भर्तियाँ हैं उनसे अगर आप कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो है इससे जुड़ेंगे तो जल्द से जल्द केस किया जा सकेगा। और साथियों, आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी का ये प्रयास रहा तो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में डिग्री वैलिड करने को लेकर के कोर्स डाला जाएगा और सभी जो स्टेट हैं उनके अभ्यर्थियों की जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं रखी जाएंगी। जैसे असम के अभ्यर्थी जुड़ेंगे तो उनका एक ही महत्वपूर्ण मुद्दा रखा जाएगा कि अभ्यर्थियों के लिए जो एक महत्वपूर्ण वर्तमान में शिक्षक भर्ती आई है उसमें उनको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट में अब डिग्री वैलिड को लेकर के जो स्पष्ट रूप से केस किया जा रहा है उसके लिए आह्वान किया गया है कि सभी साथी सहयोग जरूर करें। साथियों, बात करें इसके लिए स्पष्ट किया गया है कि जो है अब एडवोकेट पैनल में बड़े एडवोकेट को उतारा जाएगा। हो सकता है कपिल सिब्बल सर को भी हायर कर लिया जाए अगर स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं स्थितियाँ वर्तमान के हिसाब से अगर आप सभी साथी सहयोग करते रहे तो ऐसा भी हो सकता है। और साथियों, आपके लिए अवगत करा दें, अब जो भी सुनवाई कराई जाएगी उसमें सारी तथ्यों पर विचार करके सुनवाई कराई जाएगी। इसके लिए कहीं ना कहीं विधिक राय ली जा चुकी है। तो साथियों, डिग्री वैलिड करने को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में केस की तैयारी है कहीं ना कहीं उसमें सभी साथी सहयोग जरूर करें। किसी भी स्टेट से आप हैं, अगर आप एनआईएस डीलर से प्रशिक्षण प्राप्त हैं तो आपको डिग्री वैलिड कराने के इस कोर्स में आपको इसमें सम्मिलित होना पड़ेगा, जिससे जल्द से जल्द आप सभी लोगों के लिए डिग्री वैलिड पर जो है सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश आ सके और स्पष्ट रूप से अब जो प्रभावी शिक्षक भर्तियां आगे होने वाली हैं उस पर जो फैसले का प्रभाव होने वाला है कहीं ना कहीं उस पर स्पष्टीकरण हो जाए। साथियों, बात करें यहाँ पर गजट प्रकाशन के परिपेक्ष में कई सारे पत्र आप सभी को अवगत करा दें, शिक्षा मंत्रालय को लिखे गए और स्पष्ट रूप से कई पत्र और भी प्रेषित किए गए हैं सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं को, लेकिन स्पष्ट रूप से साथियों अभी उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। यानी गजट प्रकाशन की जो स्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। लेकिन साथियों, जो स्पष्ट रूप से बात करें तो गजट प्रकाशन की ऐसी क्या स्थिति रही है जिसके कारण गजट प्रकाशित नहीं हुआ है, इसको लेकर के कुछ साथी हाईकोर्ट में केस करने वाले हैं कि आखिर गजट क्यों नहीं प्रकाशित किया गया है, गजट प्रकाशित करने की क्या स्थितियाँ हैं। तो साथियों, इसके लिए भी कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण जल्द ही मिल जाएगा कि आखिर गजट क्यों नहीं प्रकाशित किया गया है, क्योंकि साथियों गजट प्रकाशित होता तो कुछ मानक आपके ऐसे थे जो स्पष्ट रूप से आपके लिए स्पष्ट हो सकते थे। अब साथियों, यहाँ पर बात करें जिस प्रकार से आप सभी को अवगत कराया कि एमएचआरडी के निर्देश पर एनसीटी ने स्पष्ट रूप से मानक तय किए थे और स्पष्ट रूप से कोर्स कराया गया था, उसके लिए एक मान्यता पत्र रेजिग्नेशन लेटर भी जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें दी गई थी। वो सभी मानक स्पष्ट किए गए थे जो स्पष्ट रूप से एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों
अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य थे। तो साथियों आपको अवगत करा दें, एनसीटी का जो अब स्पष्ट रूप से गजट प्रकाशन का मामला है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि एनसीटी के लिए जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम एनसीटी के रोल को स्पष्ट रूप से नकार नहीं सकते हैं। साथियों जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से कुछ विधिक राय ली गई है उसमें स्पष्ट हो रहा है कि एनसीटी कहीं ना कहीं वो स्पष्ट रूप से संस्था है, जो स्वतंत्र संस्था है, जो स्पष्ट रूप से शिक्षक भर्ती को लेकर के मानक तय करती है। अगर उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, अगर वो कहीं ना कहीं उसको दिशा निर्देश मिल जाए तो स्पष्ट रूप से कई सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं। लेकिन साथियों आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्तमान समय है और प्रयास भी किए गए हैं। लेकिन साथियों बात करें यहाँ पर हम फिर आपको अवगत कराएंगे कुछ हमारे साथी जो निष्क्रिय रूप से कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं उनकी इस भूमिका को देखते हुए ये महत्वपूर्ण चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अगर साथियों आप 14 लाख स्पष्ट रूप से अभ्यर्थी हैं, अगर आप सभी का प्रयास था तो कहीं ना कहीं अब तक बड़ा निर्णय हो सकता था। लेकिन फिलहाल साथियों आप साफ बात करें तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं स्थितियां जो है अभी भी प्रतिकूल दिख रही हैं। स्पष्ट रूप से ना तो गजट प्रकाशन को लेकर के कोई स्थिति स्पष्ट हो रही है, ना तो यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय या एनसीटी की तरफ से कोई भी स्पष्ट रूप से जो है सूचना जारी की जा रही है जो स्पष्ट रूप से एनआईएस डीएलएड को लेकर के हो। साथियों बात करें यहाँ पर अगर चाहे तो एनसीटी स्पष्ट रूप से एक सूचना स्पष्ट कर सकती है जिसमें स्पष्ट रूप से जो ये मान्यता पत्र है उस पर विचार किया जाए। हालांकि साथियों बात करें एनसीटी और एमएचआरडी यानी शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त रूप से इस चीज़ को लेकर के मीटिंग हुई है, बातें रखी गई हैं, लेकिन साथियों किस निष्कर्ष पर पहुंचा गया ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आशा यही है कि जल्द इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग बड़ा निर्णय लेगा और कुछ ऐसे अहम दिशा निर्देश एनसीटी को भी जारी करेगा जिससे स्पष्ट रूप से जो है डिग्री वैलिड करने को लेकर के जो भी मानक हैं, जो भी अहर्ताएं हैं वो फुलफिल करने को लेकर के उनका भी कोई एक महत्वपूर्ण प्रयास निकलकर सामने आए। तो साथियों प्रयास आपने सभी ने किए हैं, निष्कर्ष जरूर निकलेगा। लेकिन साथियों फिलहाल जो है डिग्री वैलिड करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका की जा रही है, सभी साथियों से अनुरोध है कृपया वो सभी साथी इस याचिका से जरूर जुड़ें क्योंकि कोर्ट के माध्यम से भी आप अपनी बात को रख सकें और कोर्ट के निर्देश पर जो कार्यवाही होगी वो जल्द से जल्द हो सकेगी। आप सभी साथी देख सकते हैं आपके ही मैटर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इंगित कराते हुए कहीं ना कहीं हमारे तमाम साथियों के नियुक्ति पत्र रोके गए हैं कई सारी शिक्षक भर्तियों में। हालांकि साथियों कोई भी स्टेट ऐसी भी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जरूर करेगी। अगर बात हम बिहार शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में करें तो सरकार ने बहुत बड़ा उचित निर्णय लिया है क्योंकि साथियों वहाँ पर आपके पद बिल्कुल स्पष्ट हैं, सेफ हैं। जब भी आप सभी लोगों की डिग्री वैलिड होगी आपको आदेश मिलेगा, आप जरूर जो है स्पष्ट रूप से भर्ती में सम्मिलित हो सकेंगे। तो सभी चीज़ें आप सभी को अवगत कराने का एक ही उद्देश्य है। कृपया साथी डिग्री वैलिड होने के साथ साथ कहीं अगर आप सभी लोगों के लिए स्थितियाँ और भी हैं तो प्रयास जरूर करते रहें। हालांकि साथियों गजट प्रकाशन को लेकर के स्थितियाँ क्या रहीं, जो गजट प्रकाशित नहीं हुआ है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर प्रयास अब जरूरी करना है क्योंकि साथियों अगर प्रयास होगा तभी स्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी। तो आशा हम उन तमाम अपने साथियों से करेंगे जो स्पष्ट रूप से एनआईएस डीएलएड परिवार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वो इस वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं साथियों की अब डिग्री वैलिड करने को लेकर के कोर्स किया जाएगा और इसके लिए लाइव के माध्यम से सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं और जो भी साथियों डॉक्यूमेंट वगैरह जरूरी हैं वो भी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं पप्पू सर के माध्यम से। तो आशा करेंगे सभी साथी कहीं ना कहीं इस बात को समझेंगे और स्पष्ट रूप से जो है अपना प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें जिससे एक महत्वपूर्ण सूचना सभी साथियों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।